देखा कि ईशा और आकाश के शादी में सूरज काफी तमाशा करते हुए नजर आता है और ईशा और आकाश के शादी रोकने के लिए पूरी कोशिश करता है। लेकिन ईशा सूरज को जलील करते हुए कह देती है कि मैं एक आईपीएस अधिकारी से शादी कर रही हूँ, तुम जैसे गुंडे के साथ में नहीं रहूंगी। लेकिन सूरज भी जिद पर रहता है, वो शादी रोक कर ही मानेगा। वो बंटी के साथ तुरंत ही जाता है बिंदिया को लाने के लिए। हाँ दोस्तों, वही बिंदिया जो सूरज के खिलाफ जाकर गुलाब सिंह के साथ शादी कर ली थी। सूरज और बिंदिया दोनों का रिश्ता एकदम खराब हो गया था, लेकिन सूरज को अभी बिंदिया का काम है। सूरज जानता है कि बिंदिया ही है जो गुलाब सिंह को एक्सपोज कर सकती है और गुलाब सिंह की सच्चाई ईशा तक ला सकती है। और मेरे बेगुनाही का सबूत भी बिंदिया के पास है, क्योंकि दोस्तों जिस वक्त सूरज ईशा की मां यानी कावेरी जी के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था तो सूरज पर बड़ा आरोप लग गया था। उस समय बिंदिया थी और बिंदिया ही सूरज को बचाने के लिए जेल गई थी। लेकिन गुलाब सिंह बिंदिया को काफी धमकी दिया था और उसको हमेशा के लिए छोड़ भी दिया था। अब बंटी और सूरज बिंदिया के घर पर जाते हैं और सूरज रिक्वेस्ट करता है शादी तक जाने के लिए। लेकिन बिंदिया दोस्तों काफी डर गई थी गुलाब सिंह के धमकियों से और उसके साथ रह रहकर वो सूरज को शुरू में मना करती है और कहती है कि सूरज, मैं अब वो घर में नहीं जाऊंगी। वो इंसान एक अपराधी है, उसने अपने पत्नी को ही गोली मार दिया। मैंने तुझको बचाने के लिए जेल गया था, लेकिन उसने मुझे धमकी दिया था। मैं उस इंसान के खिलाफ कैसे बोलेगी अगर वो मेरे परिवार वालों को नुकसान पहुंचा दिया तो? लेकिन सूरज बिंदिया से कहता है कि कुछ भी नहीं होगा, तू घबरा मत, अभी ईसा जी का शादी रुकवाना जरूरी है। इधर मंडप में पूरी तरह से शादी चल रही होती है। सूरज ईशा के मांग में सिंदूर भरने की पूरी तरह से तैयार रहता है, लेकिन सही समय पर सूरज बिंदिया कर लेकर आ जाता है और शादी को बीच मंडप में ही रुकवाता है। बिंदिया ईशा के पास जाती है और कहती है कि ईशा, तू ये क्या कर रही है? तू आकाश से शादी क्यों कर रही है? तू तो सूरज से प्यार करती थी ना? तुझे क्या लगता है कि तेरी माँ को सूरज ने ही गोली मारा था? ये सब झूठ है, ये सब तेरे पिता गुलाब सिंह का रचा हुआ एक साजिश है और मैं यही शादी सबको बताने आई हूँ। तेरी माँ को गुलाब सिंह ने ही गोली मारा था और इल्जाम सूरज पर लग गया। मैं तो पूरी सच्चाई बताना चाहती थी, लेकिन इस इंसान ने मुझे धमकी दी थी और मुझे डराया था। शादी में आए हुए रिश्तेदार काफी हैरान हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों बिंदिया का कोई भी असर ईशा तक नहीं जाता है, क्योंकि दोस्तों ईशा जानती है कि सूरज निर्दोष है। वो सिर्फ शादी इसलिए करना चाहती है ताकि सूरज एक सक्सेसफुल आईपीएस अधिकारी बन जाए। इस वजह से इस गुस्से में बिंदिया से कहेगी कि तुम्हारे पास कोई सबूत है कि सूरज बेकसूर है, उसने मेरी माँ पर जानलेवा हमला नहीं किया था। ये बात सुनते ही बिंदिया हैरान हो जाती है, क्योंकि बिंदिया के पास कोई सबूत नहीं रहता है। बिंदिया ईशा से कहती है कि सब तुझे क्या हो गया है, तुझे अब सबूत चाहिए। तुझे नहीं लगता है कि सूरज निर्दोष है? तू तो सूरज से प्यार करती थी, इतना जल्दी कैसे बदल गई? सूरज किसी को नुकसान कैसे पहुंचा सकता है? तूने तो उसके साथ बहुत दिन बिताया, क्या तुझे कभी लगा कि वो किसी का नुकसान पहुंचा सकता है? काफी बिंदिया इसका कुछ समझाती है, लेकिन ईशा बिंदिया से यही कहती है कि बिंदिया, तुम एक बार मुझे धोखा दे दी हो मेरे पापा के साथ शादी कर कर। मैं अब तुम्हारे पर विश्वास नहीं करूंगा। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो दिखाओ, वरना मेरी शादी में रुकावट मत बनो। मेरी शादी होने वाली है आकाश से। सूरज भी ईशा से कहता है कि ईशा जी, आपको क्या हो गया है? बिंदिया पूरी सच्चाई बता दी।